पराशक्ति। जगद्व्यापी पराशक्ति मां, आदिशक्ति पूर्ण शक्ति देवी शक्ति मां, संचालक संसार की देवी ब्रह्मलोक निर्माण करे, कमलासन ब्रह्मा के संग बन सरस्वती कल्याण करे। नियति नियम सौभाग्य भाग्य सब ब्रह्मा वेद पुराण रचे, ज्ञान के अक्षर शब्द कोश में माँ शारदे आन बसे। अर्धनारीश्वर की कथा से विशेष जुड़ाव है, क्योंकि अर्धनारीश्वर की कथा का ऐसे एक भक्त से संबंध है जो प्रभु महादेव को ही श्रेष्ठतम माना करता था, और उस भक्त का नाम था ऋषि भृंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव की पूजा में लीन ऋषि भृंगी ने केदार धाम को अपना निवास बना लिया। अपने आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभू की आराधना और तपस्या करते करते ऋषि भृंगी भक्ति की उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि प्रतिदिन भगवान को अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ता था, और ऋषि भृंगी प्रभु के दर्शन के साथ ही अपने नेत्र खोलते और उनका मंत्रोच्चारण भी प्रभु प्रदक्षिणा के बाद ही थमता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा कौन सा भक्त जिसे स्वामी स्वयं प्रतिदिन दर्शन देने जाते हैं? मुझे ये ज्ञात करने की उत्सुकता हुई, तो एक दिन मैं भी प्रभु के साथ केदारनाथ गई। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, अपने इस भक्त की भक्ति स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का इतना निष्ठावान भक्त ये ज्ञात कर मेरा मन अति आनंदित है, किंतु क्या इसे ज्ञात नहीं कि प्रभु और मैं तो अनभिन्न हैं? ऋषि भृंगी ने ओम नमः अपनी संपूर्ण निष्ठा और भक्ति प्रभु महादेव पर उड़ेल दी और माता को सर्वथा अनदेखा कर दिया।
प्रभु भक्ति का ये अर्थ नहीं कि भक्त उनके अर्ध भाव को ही स्वीकार करे। ओम नमः शिवाय। आपके क्रोध का कारण मुझे ज्ञात है प्रिय। कभी कभी भक्त अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अन्य किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो आपके प्रति निष्ठावान है। ऋषि भृंगी आपके बड़े भक्त हैं। मैं इसीलिए क्रोधित नहीं हूँ स्वामी। मेरे दुख का कारण है कि आपके भक्त होने पर भी वो आपकी अर्धांगिनी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं स्वामी? क्योंकि यदि आप पिता हैं तो मैं माता हूँ, आप शिव हैं तो मैं आपकी शक्ति हूँ। फिर आपके भक्त का ये कैसा हक है? प्रिय, ऋषि भृंगी सत्य को भूल रहे हैं कि आपके बिना मैं अपूर्ण हूँ, इसलिए वो मेरे अर्ध रूप की ही भक्ति कर रहे हैं। किंतु अब समय आ गया है कि इस भक्त को ज्ञात हो जाए कि मेरे प्रति उसकी भक्ति अधूरी ही है। प्रिय, जग को सीख लेने के लिए हमें एक ऐसा मार्ग अपनाना होगा जहां हम दोनों होकर एक हों। ऐसा तालमेल का उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे उच्च स्तर के जीवन के लिए समझौता करना सीख सके। जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती में महान शिव भक्त ऋषि भृंगी का भ्रम तोड़ा। आइए उस महान घटना का साक्षात्कार करें। भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही। किंतु प्रश्न ये है ऋषि भृंगी कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास और भ्रम के बीच की रेखा अत्यंत महीन होती। प्रभु, जो संसार के कण कण में व्यक्त हो वही सर्वव्यापी। कहीं भी देखो तो आप ही हैं वहाँ। यही मेरी भक्ति है और यही उस भक्ति की पूर्णता है। और यही आपका भ्रम। मेरे सच्चे भक्त तो मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं। इसी बीच ऋषि भृंगी, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपकी एक परिक्रमा कर सकता हूँ? अवश्य। आदिशक्ति और महादेव ऋषि भृंगी को अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले। केवल पुरुष की परिक्रमा की। तात्पर्य ये हुआ कि आपको प्रकृति की परिक्रमा मान्य नहीं है, अर्थात आपको प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल पुरुष तत्व से ही संतुष्ट हैं। हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। आपसे आपका शरीर आपके विचारों के अनुकूल हो जाए, आपका शरीर स्त्री तत्व से मुक्त हो जाए। क्षमा कर दी माता, मुझसे भूल हो गई। ऋषि भृंगी, पुरुष और प्रकृति एक, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी और शिव तो शक्ति के बिना शव के समान है।
जिस प्रकार आपके साथ हुआ। त्रितत्वों के आपसे अलग होते ही आपके शरीर में कुछ भी शेष नहीं रहा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा है तो शरीर निर्जीव है।